राव साहब, पहले के जमाने में गाय का कितना सम्मान किया जाता था, आज के जमाने में गाय का कितना अपमान किया जाता है। गौ की सबसे बड़ी दुर्दशा अगर कहीं देखनी है तो बुंदेलखंड में देख लो। गौशालाएं बनाए नहीं, गौशालाओं में कब्जा कर लिया, गौओं की जमीनों में कब्जा कर लिया, और गाय बेचारी सड़क पर दर दर भटक रही है, दर दर भटक रही है। अरे गाय की इतनी बड़ी दुर्दशा हो गई कि हाईवे पे आप जब 4 व्हीलर चलाते हो तो हर 10 मिनट में आपको ब्रेक लगा करके गाय को हटा करके चलना पड़ता है। गाय दर दर भटक रही है, गायों की जमीनों पर अधिकार कर लिया गया, गौ माता को छोड़ दिया गया हाईवे पर। ध्यान रखना, हिंदुओं को, सनातन को, पृथ्वी को जिंदा रखने वाली अगर कोई है तो कलयुग में है गौ माता। रुक जाओ, ताली तुम्हें होने बजा रहे, रुक जाओ, मैं तुम्हारे मन की बात कहनी। ताली कौन बात पे बजा रहे हो, शर्म नहीं आती? कौन कौन अपने घर में गज्जा धरे? भैंस क्या की के घरे है? सब किते मिले। गायों की दुर्दशा करके उनका जब तक वो बेचारी लगती है तब तक उनका दूध निकाल निकाल करके खाते रहते, और गाय लगना बंद हो जाती सो लाठी मार करके बाहर फेंक देते। हमारे पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान अनंत विभूषित मलुक पीठाधीश्वर अग्र पीठाधीश्वर भगवान श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर गाय जिंदा है तो हिंदू जिंदा है। जिस दिन गाय चली गई उस दिन इस विश्व में से हिंदुत्व भी चला जाएगा। आप लोग कभी जाओ, ओरछा जाते हो? ओरछा में जाना, हमारे गुरुजी की बहुत बड़ी गौशाला है। हमारे गुरुजी निस्वार्थ, इस संसार में मलुक पीठाधीश्वर जैसा कोई संत ही नहीं है। कहीं भी बैठ जाएंगे, जिस जगह तुम कहो सत्संग कर लेंगे, 1 रुपए भी नहीं छूते, 1 रुपए भी कभी अपने हाथ से नहीं छूते, कभी भी। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा गुरुदेव आप 1 रुपया नहीं लेते हो, हम शिष्य परिवार चाहते हैं कि आप थोड़ा सा दक्षिणा अगर लें तो हमारा पीठ और बढ़ जाएगी। गुरुजी ने मुझे डांट करके कहा, बोले हमारा धन पैसा नहीं है, हमारा धन गौ माता है, हमारा धन तुम जैसे शिष्य हैं, हमारा धन तुम जैसों को कथा सिखा करके पूरे भारत वर्ष में लोगों के साथ कल्याण करने का काम है। हम लोग तो बात दरबार लगा लगा के बता रहे चमत्कार, हमारे गुरुजी तो चमत्कार तो ठीक है, साक्षात भगवान का अवतार है। एक दिन हम बैठे थे गुरुदेव के पास, गुरुजी तो हमारे बड़े सहज स्वभाव के हैं, हंसी करने लगे, हम बैठे थे। आप गुरुजी बोले, और ऋषि बताओ और किस किस का पर्चा बनाओगे? अपने चेलों, इन लोगों का, गुरु भाइयों का भी बना दो। मैंने गुरुजी के सामने कहा, गुरुजी माया तो आपकी है, कर तो तुम रहे हो, हम तो सिर्फ गद्दी पर बैठ करके आपकी पीठ को चलवा रहे हैं, चला रहे। तो एक बार जोरदार ताली हमारे गुरुजी के लिए। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है, कलयुग में साक्षात अवतार है।